और 7 जमादियुल आखिर 1241 हिजरी मुताबिक 17 जनवरी 1826 दुशंबा को रायबरेली से सैयद साहब के साथ राह हिजरत में कदम रखा और वतन अजीज़ से सैकड़ों मील के फासले पर एक गैर मारूफ गोशे बालाकोट यानी इस मकाम पर शहादत पाई, जिसे उनकी और सैयद साहब की शहादत के बायस हमेशा की नामवरी उन्हें हासिल हुई। आखिरकार 5 साल 5 माह अमलन जहाद फी सबीलिल्लाह में हिस्सा लेकर अपने अमीर सैयद अहमद शहीद के हमरा 21 ज़ीक़द 1246 हिजरी मुताबिक 6 मई 1831 जंग में कुफार से लड़ते हुए शहीद हुए। ये राव अब्दुल जलील ख़ान वल्द राव इनायत अली ख़ान असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड लाहौर, उनकी तरफ से ये तहरीर यहाँ पे मौजूद है, जो एक तख्ती की सूरत में यहाँ मौजूद है। और बुनियादी तौर पे बात अगर कही जाए तो ये जो हिजरी तारीख़ है, इसको अगर हम ईस्वी में जब देखते हैं तो ये वो अंग्रेज़ का दौर था कि जब अंग्रेज़ का यहाँ वरूद हुआ बरसगीर में, तो ज़ाहिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वसातत से हुआ, एक ताजरों की हैसियत से हुआ। और वो जब यहाँ पे आए तो फिर जिस तरह उन्होंने यहाँ पे अपने पंजे जमाए, जिस तरह किसी भी नए इलाके को अपनी कॉलोनी बनाया जाता है, वहाँ कुछ चीज़ों पे जो है वो कब्ज़ा जमाया जाता है, कुछ चीज़ों पे अपना असर व नफूज़ जो है उस पर कायम किया जाता है, तो उसी तरह अंग्रेज़ों ने भी कायम किया। और फिर यहाँ की उन्होंने देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी अक़वाम हैं जो आपस में मज़ाहम हो सकती हैं, मुखासमत इख्तियार कर सकती हैं और जो आपस में दस्त गिरेवा हो सकती हैं। तो कहा यह जाता है कि इसकी जो लोकल कहानी मैंने सुनी, यहाँ पे हमारे मीर अफजल गुलजार साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो हमारे साथ सफ़र में मौजूद थे और वो भी वीडियो बना रहे हैं, तो इन्होंने भी ये बताया और यहाँ के जो मुअर्रिख़ीन हैं उनका ये कहना है कि दरअसल यहाँ पे सिखों की मौजूदगी थी और अंग्रेज़ ने ये किया कि वो उन दो अक़वाम को, सिखों और मुसलमानों को आपस में दस्तो गिरेबां किया। और फिर इसके बाद हम देखें तो 1947 की तारीख़ भी तकरीबन यही बनती है कि 1947 में हिंदुओं ने, चूँकि सिख कम्यूनिटी के बारे में कहा जाता है, पख्तून और सिखों के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो दो अक़वाम हैं जो बड़े मुखलिस होते हैं और जिनको कहा जाता है जट की इनकी जो है ना वो दोस्ती होती है। ये बड़े दोस्ती के पक्के होते हैं, कौल के पक्के होते हैं और ये अपनी बात के पक्के होते हैं और ये अपने जो है वो जिस किसी पे जान मारते हैं तो दिल जान से फ़िदा होते हैं और अगर किसी से दुश्मनी करते हैं, आपने हाल ही में नेटो का हाल देखा, तो जाहिर सी बात है कि वो ये अफ़गान कौम थे। और सिख जो थे वो भी बहुत ज़्यादा बहादुर लोग थे और अब भी हम जब देख रहे हैं उनकी बहादुरी की बेशुमार दास्तानें हैं। तो उस वक्त इनको मुसलमानों के साथ दस्तो गिरेबां किया गया और इनको आपस में लड़ाया गया। अंग्रेज़ की ये कोशिश थी कि इनको तकसीम किया जाए, बाहम दस्तो गिरेबां किया जाए और उसके बाद उनने यहाँ पे जो अपना जो अमलदारी थी, हुकूमत थी, वो कायम की। बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए, उसकी भी ज़ाहिर है कि मौजूद है वो चीज़ें, लेकिन यानी उसमें तामीरात भी हैं, बहुत सारे इलाके कायम किए गए। लेकिन कोई भी जब काबिज़ किसी जगह आता है, किसी जगह पे अपना असर नफूज़ कायम करता है, तो वो जाहिर है कि उस जगह पे कोशिश उसकी पहले ये होती है, जो चालाक आपका एनिमी होता है, दुश्मन होता है, वो आपको आपस में जो है वो लड़ाने की कोशिश करता है ताकि आपकी क़ुव्वत और ताकत जो है वो तकसीम हो जाए। उस तकसीम का नतीजा उस काबिज़ को होता है और उन लोगों को नहीं होता। वो जो लोग वहाँ होते हैं वो तकसीम होकर उनकी क़ुव्वत तकसीम हो जाती है, तो उस तकसीम के नतीजे में वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उस कमज़ोरी के नतीजे में उनकी हवा उखड़ती है और फिर उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि सैयद अहमद शाह इस्माइल शहीद जो हैं, जिनका यहाँ पे मज़ार है, सैयद अहमद शहीद का मज़ार इसके साथ ही है। ये जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है शाह वलीउल्लाह बहुत बड़ा नाम है दीनी एतबार से। हमने जो कुरान मजीद का गोजरी तर्जुमा किया है वो भी बुनियादी तौर पे जो मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब और आबिद हुसैन रहमानी साहब ने लिखा, उसमें भी उसी पैटर्न को हमने जो है वो पेश नज़र रखा है, जो है जो शाह मुहद्दिस देहलवी जो है उन्होंने जिस पैटर्न को अपनाया। तो ज़ाहिर कि इल्मी खानवादा था, इन्होंने दीन की बहुत खिदमत की और उसी खिदमत की बुनियाद ज़ाहिर है कि जहाद जो है वो एक ऐसी चोटी है उसकी कि रहबानियत इसको कहा गया है कि इस्लाम की, कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है।
यानी आप घर बार नहीं छोड़ सकते, लेकिन जहाद वो ऐसी चीज़ है कि जब आप अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं और अपनी ज़िंदगी को उस तरफ लगाते हैं। तो ये वो जो हस्ती यहाँ पे सोई हुई है इस कब्र में, अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर दे। यकीनन शहदा के बहुत बड़े दर्जात हैं और वो दर्जा तो इन्हें हासिल हो गया, वो कुर्बानी इन्होंने दे दी और उस कुर्बानी के नतीजे में वो एक जो तसलसल चला, फिर 1947 के बाद फिर आज़ाद हुई ये ममलिकत और आज यहाँ पे इस्लाम और मुसलमान और यहाँ के लोग अमन आश्ती से रह रहे हैं। लेकिन हम इनकी उन कुर्बानियों को हमेशा यानी याद रखेंगे, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में दीन इस्लाम का अलम बुलंद किया और उसके लिए अपनी सबसे जो कीमती मता है, मताए जान, नक़्द जान सबसे कीमती मता है, वो इन्होंने वार दी। अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह ताला इनकी जो इनके दर्जात हैं वो इनको इनका उन शहदा के साथ इनका मामला करे कि जो बदर के शहदा हैं, ओहद के शहदा हैं और जिन्होंने दीन के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की, ये भी उन्हीं का तसलसल है। हम इसी आज के जो वीलाग है इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस दुआ के साथ कि दीन इस्लाम के लिए जो भी लोग कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला बरकत दे और उनको अल्लाह ताला इसमें उनकी मदद करे, उनकी नुसरत करे। हमारे साथ इस सफ़र के मेज़बान मौलाना मंजूर अहमद जो हैं ये हमारे मेज़बान थे और यहाँ पे हमारे रहबर भी थे। हमारे साथ सहाफ़ी जो है मीर अफजल गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमारी रहनुमाई की, यहाँ तक लाए। अल्लाह ताला इनको भी अज़्र अज़ीम अता फरमाए। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत